Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, my name is Mia Mohammad Tariq, lecturer physics, Government Degree College Ushri. हमने स्टडी करनी है बीएससी पार्ट 2 पेपर सी। जैसा कि आपको पता है कि आपने बीएससी पार्ट 1 में पेपर ए और पेपर बी को डिस्कस किया हुआ है और पढ़ा हुआ भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पैंडेमिक कोविड-19 की वजह से उसके एग्ज़ाम्स का अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो सका। तो हम बीएससी पार्ट 2 की तरफ चलते हैं ताकि आपके कीमती वक्त को ज़ाय होने से बचाया जा सके। हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलम्स लॉ। इसके बारे में आपने एफएससी में भी पढ़ा हुआ है, तो हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सबसे पहले मैं ये यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या और कूलम्स लॉ जो है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में किस तरह जो है वो इंटर रिलेटेड है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है कि हमारे पास जो चार्ज हैं वो दो किस्म के हैं चार्जेस। एक को हम कहते हैं दैट इज पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को हम कहते हैं दैट इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बच्चों को कंफ्यूज करता है, जिसके ऊपर बच्चे थोड़ा सा इरिटेट होते हैं, वो ये होता है कि व्हाट इज मीन ऑफ चार्ज, कि चार्ज है क्या। पढ़ते हैं हम पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, जैसे हमारे पास न्यूट्रॉन है दैट इज न्यूट्रल वन, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि चार्ज है क्या चीज़। चार्ज का मतलब होता है खासियत, प्रॉपर्टी। खासियत से मुराद ये है कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज मेंशन है तो यू कैन से कि इट्स मीन एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स। नेगेटिव चार्ज मीन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट्स मीन अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है तो वहाँ पे प्रोटॉन्स की बहुतात होगी, अकामुलेशन होगी, गैदरिंग होगी, एक्सेस होगी। और अगर कहीं पे नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की गैदरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की अकामुलेशन होगी। इन अदर वर्ड यू कैन से एक्सेस ऑफ प्रोटॉन या शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और शॉर्टेज ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो ये हो गई एक खासियत। किसी चीज़ का ज़्यादा होना, किसी चीज़ का कम होना, ये उसकी खासियत है। किसी चीज़ का ज़्यादा होना, किसी चीज़ का कम होना, ये उसकी खासियत है। अब मैंने स्टडी का ये जो टॉपिक था उसको चार्जेस से ही क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि हमने इसे ही आगे लेके चलना है। कैसे लेके चलना है? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम रिगार्ड करते हैं ऐसा चार्ज जो रेस्ट में हो। डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज मीन ऐसा चार्ज जो रेस्ट में हो, हालत सुकून में हो। हमने उसे रेस्ट की कंडीशन में स्टडी किया होगा। नेगेटिव चार्ज मीन ऐसा चार्ज जो किस में हो, हालत मोशन, इन मोशन। तो अगर हम इन चार्जेस की बेस के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को लेके चलें तो फिर हमारे पास दो मेन ब्रांचेस बनती हैं। एक को हम कहते हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरे को हम कहते हैं दैट इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन, यू कैन से इट चार्ज। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन, यू कैन से इट चार्ज। इन सिंपल वर्ड, ताकि हम इन दोनों के दरमियान को रिलेशन को देखें और आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। स्टैटिक, स्टैटिक मीन इन रेस्ट, हालत सुकून में।
और डायनामिक मीन इन मोशन, हालत हरकत। डियर स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास बच गया एस, इधर भी एस। तो साइंटिफिक टर्म में अगर किसी भी हमारे पास वर्ड के एंड पे एस आ जाए तो उसका मतलब होता है ब्रांच। दैट विल बी अ ब्रांच, दैट विल बी अ ब्रांच। इट्स मीन द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study, the branch of physics in which we study the charges at rest, the charges at rest, that will be electrostatics. The branch of physics in which we study the charges in motion, that will be electrodynamics. जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक की और इलेक्ट्रोडायनामिक की, तो यहाँ से हमारे पास दो तरह की फील्ड्स पैदा होती हैं। एक फील्ड को हम कहते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी फील्ड को हम कहते हैं दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। डियर स्टूडेंट्स, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ से ये बात क्लियर हो गई। आई होप कि आपके माइंड में ये बात क्लियर हो चुकी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी फील्ड जो स्टैटिक चार्जेस की वजह से पैदा हो, मीन ऐसी फील्ड जो रेस्ट ऑफ चार्जेस की वजह से पैदा हो, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके कंपैरिजन में मैग्नेटिक फील्ड, द फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ चार्जेस, द फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू motion of charges, that is magnetic field. The field which is produced due to static charges या rest of charges, that is called electric field. अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि एक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को तो हम जाकर स्टडी करेंगे इसके वॉल्यूम 2 में, यानी हमारा जो 6वां या 7वां चैप्टर होगा उसमें। तो अभी हम फोकस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम्स लॉ पर। इट्स मीन कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरेशन के लिए यू मस्ट हैव टू नीड चार्जेस इन रेस्ट, यू मस्ट हैव टू नीड चार्जेस इन रेस्ट। अब हम दूसरी साइड पे जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ज़रा फोकस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्योंकि हमारा जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलम्स लॉ। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि हमारे पास एक चार्ज है जिसे हम कहते हैं दैट इज क्यू, दैट इज अ चार्ज। इस चार्ज को अगर मैं कहूं कि दैट इज अ सोर्स चार्ज, दैट इज अ सोर्स चार्ज, तो इसका मतलब ये है कि ये चार्ज अपने गिर्द एक फील्ड पैदा करेगा। अब जो फील्ड ये चार्ज अपने गिर्द पैदा करेगा दैट शुड बी नॉट सिमली, इट्स मीन कि वो फील्ड होगी सही लेकिन हमें नज़र नहीं आएगी। लाइकवाइज फील्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमें नज़र नहीं आती लेकिन हम इसके इम्पैक्ट को देखते हैं। अगर हमारे पास एक मैग्नेट हो, मकनातीस का टुकड़ा हो, तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। वो फील्ड हमें नज़र नहीं आती लेकिन हम लोहे को यानी आयरन के एक छोटे से टुकड़े को जब उसके करीब लेके जाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब यह है कि वो उसे अट्रैक्ट वहाँ से करता है जहाँ वो उसकी फील्ड में एंटर होता है। एक पॉइंट जो कि अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूजन पैदा करता है उसे क्लियर कर देता हूँ मैं। क्यू, दैट इज अ सोर्स चार्ज। अब क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है, लेकिन क्यू के अंदर है क्या? जैसे मैंने अभी डिस्कस किया चार्ज चार्ज, तो इट्स मीन कि क्यू स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी। ये बात आपने क्लियर करनी है। क्यू स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब है मिकदार। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पे लिखा होगा कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू तो आपने इसे इलेक्ट्रॉन नहीं समझना, आपने इसे प्रोटॉन नहीं समझना, आपने ये समझना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की अकोमुलेशन होगी, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की बहुतात होगी। कैसे? वी नो दैट कि हमारे पास
Q इज इक्वल टू एन ई। अगर हम यहाँ से n निकालना चाहें तो Q ओवर E दैट इज इक्वल टू n। Q मीन दैट इज अ कूलम, कूलम का यूनिट है, इसको आगे जाके मैं ज़रा इन डिटेल डिस्कस करता हूँ। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम दैट इज इक्वल टू n। कॉलम से कॉलम कैंसिल, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर है, जब ये न्यूमिनेटर में जाएगा तो ये बन जाएगा 10⁻+19। 1.6 जब ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 0.625 दैट इज इक्वल टू n, n मीन नंबर। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 6.25 क्रॉस 10⁻18 इज इक्वल टू n। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एक कॉलम, इतना स्टूडेंट्स, 1 कॉलम, एक कॉलम चार्ज के अंदर, एक कॉलम चार्ज के अंदर 6.25 ज़रब 10 की ताकत 18 इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन जो है मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे मैं ज़रा क्लियर कर दूँ कि Q जो हमारे पास है ये इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की मजमूई तादाद को शो करता है। सपोज कर लें अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 कॉलम, तो 2 कॉलम से मुराद हमारे पास होगा 2 ज़रब 6.25 ज़रब 10 की ताकत 18 इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगा हमारे पास 12.5 क्रॉस 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो वर्थ नोटिंग है हमारे पास, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं वो ये है कि Q जो है, ये इस Q के अंदर जो हमारे पास चार्जेस हैं, तो इसके अंदर जो बेसिक चार्जेस हैं उसके बारे में हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज द बेसिक पार्टिकल ऑफ द चार्ज। तो यहाँ पे ये बात स्टूडेंट समझ आ गई आपको? आई होप कि समझ आ गई होगी कि Q मीन चार्ज, और उस चार्ज का जो बेसिक पार्टिकल है जिसने वहाँ पे इकट्ठे होके Q को पैदा किया, Q को एक नाम दिया, दैट इज पार्टिकल। इसका मतलब ये है कि चार्ज जो हमारे पास है, इस चार्ज के अंदर जो बेसिक पार्टिकल है दैट इज इलेक्ट्रॉन। बेसिक पार्टिकल जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर हमारे पास एक चार्ज है जिसे हम लेबल करते हैं दैट इज Q, दैट इज Q, तो ये चार्ज क्या करेगा? एक फील्ड पैदा करेगा। ये जो हमारे पास Q चार्ज है जिसके अंदर अकोमोडेशन है इलेक्ट्रॉन्स की या प्रोटॉन्स की, तो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स मीन कि ये जो हमारे पास चार्ज होगा दैट शुड बी Q, इसे मैं लेबल कर देता हूँ ऐसे। तो ये चार्ज नेचुरली तौर पे, इंट्रिंसिकली, इनहेरिटेंसली, यानी विरासत के तौर पे अपने गिर्द एक फील्ड पैदा करेगा। ये चार्ज अपने गिर्द एक फील्ड पैदा करेगा। ये जो Q चार्ज यहाँ पे आप देख रहे हैं दैट इज अ सोर्स चार्ज। अगर आप इसको देखें तो ये चार्जेस की जो इर्द गिर्द हल्का है वो इस चार्ज के करीब बहुत ज़्यादा जो है वो डेंस है और आहिस्ता आहिस्ता जो वाइडर होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि चार्ज के करीब इन डॉट्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, चार्ज से दूर इनकी स्ट्रेंथ कम है। इट्स मीन कि फील्ड का असर इस चार्ज की वजह से जो पैदा होगा वो चार्ज के करीब बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे तो वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अब ये एक ऐसा चार्ज है जिसने अपने गिर्द क्या पैदा कर दी? फील्ड पैदा कर दी। अगर मैं इसे थोड़ा सा मजीद एलोबरेट करूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज अ Q, ये Q चार्ज। अब इस चार्ज के गिर्द फील्ड पैदा होगा जिसे हम लोअर क्लासेस में एरोस से शो करते थे। अब अगर आप यहाँ पे इसको क्लियर देखें तो एरोस की जो हमारे पास लेंथ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि फील्ड चार्ज के करीब बहुत स्ट्रांगर है। चार्ज से जितना हम दूर होते जाएंगे फील्ड क्या होती जाएगी? वीकर होती जाएगी। क्लियर? अब सपोज कर लें कि मैं कहता हूँ कि हम जहाँ पे ठहरे हुए हैं ये एक ग्रेविटेशनल रीजन है, यहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी मौजूद है। तो फिर आप कहते हैं कि सर हमें कहीं नज़र तो नहीं आ रही, तो फिर हम क्या करते हैं? उसका इम्पैक्ट देखते हैं।
बेसिक फोर्सेस हमारे पास जो नेचर में है, तो उसमें हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं और ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं। तो ये तमाम फोर्सेस जो हमारे पास हैं ये हमें नज़र नहीं आती। लाइकवाइज इस चार्ज के गिर्द जो फील्ड पैदा होगी वो भी हमें नज़र नहीं आएगा। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि इस चार्ज के गिर्द फील्ड है? जिस फील्ड को अभी आपने नाम दिया दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक। अब हम क्या करेंगे, इस सोर्स चार्ज की मौजूदगी में ये जो हमारे पास Q है दैट इज सोर्स चार्ज, इस सोर्स चार्ज के गिर्द जो फील्ड है इसका पता लगाने के लिए कि फील्ड कहाँ तक है, हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज लेते हैं और उस टेस्ट चार्ज को हम इस सोर्स चार्ज के करीब लेके जाते हैं। अब टेस्ट चार्ज जो है दैट इज Q नॉट। अब सपोज कर लें कि अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि ये जो हमारे पास Q है दैट इज 2 कूलम और ये जो हमारे पास Q है दैट इज 1 कूलम, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि Q स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पार्टिकल्स की तादाद ज़्यादा है ना कि चार्जेस की तादाद ज़्यादा है। आप कहोगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है या यहाँ पे प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी कर रहे हैं, सो वी कैन से कि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस है। अब ये हमारे पास 1 कूलम का चार्ज, ये हमारे पास 2 कूलम का चार्ज, इस चार्ज के गिर्द भी फील्ड पैदा होगा क्योंकि ये भी हमारे पास एक चार्ज है, इसकी भी इनहेरिटेंस है, इसकी भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक इसकी अंदरूनी खासियत है। तो फिर आप यहाँ पे ये देखेंगे कि इस सोर्स चार्ज की फील्ड के अंदर, ये देखें जिसको मैं ज़रा हाईलाइट कर रहा हूँ, इस सोर्स चार्ज की फील्ड के अंदर इस टेस्ट चार्ज की फील्ड भी इन्वॉल्व होगी। इसका मतलब ये है कि सोर्स चार्ज ने फील्ड को पैदा किया, अब इस फील्ड को महसूस करेगा टेस्ट चार्ज, इसको महसूस करेगा टेस्ट चार्ज। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास Q है ये सोर्स चार्ज है, Q नॉट टेस्ट चार्ज है। ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? फोर्स। अब चार्जेस के माबैन, चार्जेस के बिटवीन जो फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं उनको स्टडी किया चार्ल्स एक्विस्टिक कूलम ने, जिसको हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इस सोर्स चार्ज ने फोर्स लगाई किसके ऊपर? टेस्ट चार्ज के ऊपर। इसका मतलब ये है कि फील्ड को पैदा करने के लिए एक चार्ज का होना लाजिम है, जस्ट 1 चार्ज जो है वो एसेंशियल है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करने के लिए हमारे पास जस्ट एक चार्ज का होना लाजमी है, दैट इज Q, दैट इज Q। अब अगर हमने इसको चेक करना है कि क्या फील्ड है और फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, फील्ड का रीजन कितना है, फील्ड का एरिया कितना है, तो फिर हमने इसको चेक करना है। हम इसकी विसैनिटी में, इसके कुर्ब जवार में एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं। अब इट्स मीन कि अगर 2 चार्जेस आ गए तो इनके बिटवीन फोर्सेस होंगे। अगर सिंगल चार्ज है तो वो हमारे पास क्या होगा, क्या पैदा करेगा? फील्ड। और अगर 2 चार्ज हमारे पास आ गए तो उनके बिटवीन जो है वो फोर्स एग्जिस्ट करेगी। इसी फोर्स को चार्ल्स एक्विस्टिक कूलम ने सबसे पहले 1785 में प्रेजेंट किया। और यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजन है, आपकी जो पीटीवी की टेक्स्ट बुक हैं, स्पेशली जो सेकेंड ईयर के ओल्ड वेरिएंट्स हैं, उसमें इसका जो ईयर लिखा हुआ है वो 1785 की बजाय 1874 है, जो कि गलत है, क्योंकि कॉलम्स का जो हमारे पास ड्यूरेशन है वो है कॉलम्स का 1736 to 1806। इट्स मीन कि 1806 में इसकी डेथ हुई थी। तो फिर हाउ कैन वी से कि ये 1874 में अपनी थ्योरी दे चुका था। इट्स मीन कि आपने इसको कलेक्ट करना है। अगर आपकी बुक में 1785 है तो बिल्कुल ठीक है, और अगर आपकी बुक में 1874 है तो फिर आपने इसको क्या करना है? ठीक करना है। ठीक है, इसको फिर हम चार्जेस के दरमियान जो फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं इसको हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा क्या होगा? कूलम्स लॉ।
ओके, थैंक यू।